महिलाएं ले डूबी उद्धव का पूरा राजपाट। दो नारियों ने उद्धव का सारा खेल कर दिया खराब। उद्धव ठाकरे ने लिया था पंगा, अब क्या सरकार गिरने की आशंका। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ड्रामा अपने पूरे शबाब पर। इसका अंत कैसे होगा, कब होगा, किसी को नहीं पता। हालांकि सवाल मन में सबके सिर्फ एक है कि एकनाथ शिंदे की इस स्तर की बगावत के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर जाएगी या बच जाएगी, और अगर सरकार गिर भी जाती है तो शिवसेना किसकी होगी। अब तो ये सवाल भी अहम हो गया है। ये हालत हो गई है उद्धव ठाकरे की शिवसेना की। अपनी विचारधारा से अलग जाकर सत्ता से समझौता करने वाले उद्धव ठाकरे ने क्या ऐसे काम किए जो उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि सरकार जाए तो चली जाए, लेकिन उनके पिता की पार्टी, उनकी अपनी पार्टी से ही उन्हें हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसे ही सवाल महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम देखकर सोशल मीडिया पर भी तैर रहे थे, और जो सार निकल कर आ रहा था वो है दो महिलाओं का श्राप। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को दिया हुआ दो महिलाओं का ये श्राप ही है जिसका भुगतान आज उद्धव ठाकरे को करना पड़ रहा है। पहली कंगना रनौत, सितंबर 2020 का प्रकरण, और दूसरा अमरावती से सांसद नवनीत राणा। ये तो अभी हाल ही का प्रकरण है, उसे भला कौन भूल पाया है। इन दोनों महिलाओं की बद्दुआ ही है जो उद्धव ठाकरे को लग गई है। तभी तो शायद कहा जाता है कि दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। अब उद्धव ने जब अपने लिए बद्दुआ चुनी तो देखिए हश्र। आज सरकार बचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन सभी ताकतें क्षीण होती जा रही हैं, सभी संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं। इसी परिस्थिति में तो कंगना के उस प्रकरण को खूब याद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसे खूब शेयर किया जा रहा है। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक्ट्रेस महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर थी। इसी बीच में चंडीगढ़ से मुंबई के लिए कंगना उड़ान भरने ही वाली थी कि इतने में ही बीएमसी ने उनके दफ्तर पर दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया। बीएमसी की टीम भारी अमले के साथ कंगना के दफ्तर के बाहर पहुंची और टीम ने उनके ऑफिस को तोड़ना शुरू कर दिया। इस पर कंगना ने ट्वीट कर नाराजगी जताई थी और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। कंगना ने मुंबई स्थित अपने ऑफिस की कुछ फोटोज ट्वीट की थी कि मेरे मुंबई पहुंचने से पहले महाराष्ट्र सरकार और उसके गुंडे मेरी प्रॉपर्टी को अनाधिकारिक रूप से तोड़ रहे हैं। कंगना ने दम भरा था कि वो महाराष्ट्र के सम्मान के लिए अपना खून तक दे देंगी। कंगना ने ही कहा था, उद्धव ठाकरे ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बीएमसी की कार्रवाई पर कंगना ने कहा था, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और फिर वो कंगना ही थी जिन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति औरत का अपमान करता है तो उसका पतन जरूर होता है। और देखिए, कंगना का कहा सही हो रहा है। शिवसेना सरकार ने कंगना के अपमान के साथ साथ अमरावती से सांसद नवनीत राणा के साथ भी क्या किया, ये सबने देखा। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में छिड़े अजान विवाद के बीच नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा था, और ऐसा नहीं करने पर मातोश्री में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी। बस इतना भर था कि शिवसेना भड़क गई और फिर शुरू हुआ विवाद। दंपति के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राणा दंपति को 13 दिन तक जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर निकलने के बाद भी हालांकि नवनीत राणा के तेवर बदले नहीं और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और उद्धव ठाकरे को ही लड़ने की चुनौती दे दी थी। नवनीत राणा ने चुनौती दी थी कि वो लोगों के बीच जाएं और चुनाव जीत कर दिखाएं। आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और आपको जीत कर दिखाना है। आपको दिखाना होगा कि महिला की ताकत ईमानदारी के सामने कौन चुनकर आ सकता है। हनुमान चालीसा प्रकरण के बाद से शिवसेना की हिंदुत्व वाली छवि धूमिल होती गई और इस वजह से सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा था। और अब तो आप देख ही रहे होंगे महाराष्ट्र के हालात क्या से क्या हो गए। उद्धव ठाकरे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि महाविकास अघाड़ी सरकार को ऐसे दिन भी देखने पड़ सकते हैं। दो महिलाओं के खिलाफ उद्धव सरकार ने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जो जनता की नजरों में क्या, पार्टी के अंदर खाने भी कई लोगों को नागवार गुजरे हैं। उद्धव सरकार की पार्टी लाइन से हटकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ हर मुद्दे पर समझौता करना भी पार्टी के अंदर की इस आग को भड़काने का काम कर रहा है।
तभी तो बीजेपी के फेवर में एमएलसी चुनाव के परिणाम आने के बाद करीब 37 विधायकों के साथ अलग गुवाहाटी में बैठे हुए हैं अकोला से शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे। वैसे महाराष्ट्र का ये जो पूरा प्रकरण है, आपको क्या लगता है, क्या सच में इन दो महिलाओं की ही बद्दुआ का असर है? क्या इन्हीं दोनों देवियों की उद्धव सरकार के खिलाफ भविष्यवाणी ही है जो सच साबित हो रही है? आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।